हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द स्पीडर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इसको डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है इसकी टाइप्स क्या होती हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज हम पॉलिटिकल सिस्टम की टाइप्स, इसकी एग्जाम, इसकी जो काइंड्स होती हैं, सॉर्ट्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की टाइप्स की जब बात करते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम्स वो है इस्टेब्लिश है। मतलब पूरी दुनिया में अगर आप देखें डिफरेंट कंट्रीज में जो है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, अपनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी हम होते हैं ना हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम, उसको हम दो जो होते हैं पैरामीटर्स, दो बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, उनकी बेस के ऊपर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम उनकी जो है काइंड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, पॉलिटिकल सिस्टम को हम दो पैरामीटर्स, दो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल, बेसिस और प्रिंसिपल्स जो है कानून, मतलब कह सकते हैं एक तरह का असूल, उसकी बेस पे हम दोस्तों हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को डिवाइड करते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास क्या है पॉलिटिकल सिस्टम में, एक चीज आ जाती है डेमोक्रेसी। ठीक है दोस्तों। दूसरी आपकी आ जाती है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी मॉडर्निटी तो दोस्तों, आपका पॉलिटिकल सिस्टम में दो चीजें आ सकती हैं, या तो डेमोक्रेसी होगी, ठीक है, या तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, या मॉडर्निटी होगी या फिर मॉडर्निटी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारे पास डेमोक्रेसी और मॉडर्निटी। अब अगर दोस्तों किसी पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेसी पाई जाती है, ठीक है, किसी भी कंट्री के, तो हम उसको कहेंगे कि ये कौन सा दोस्तों सिस्टम है, ये है डेमोक्रेसी पाई जा रही है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो हम कह सकते हैं ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है। कौन सा दोस्तों हो जाएगा? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम। और दोस्तों अगर मॉडर्निटी पाई जाती है तो हम कहेंगे ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। अब दोस्तों, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है और मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, इसकी अब बात करते हैं। तो दोस्तों, जब हम अगर आते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यह होता है कि जो आपके पॉलिटिकल सब सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल सब सिस्टम्स, पॉलिटिकल सब सिस्टम दोस्तों कौन से होते हैं? आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, इसके अलावा आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स, ठीक है। इस तरह के दोस्तों जो आपके पॉलिटिकल सब सिस्टम्स हैं, जब किसी स्टेट के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जिसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो आपके इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये जब दोस्तों ऑटोनॉमी इंजॉय करते हैं, इंजॉय द ऑटोनॉमी, ठीक है, मतलब ऑटोनॉमी जो है करने का मतलब क्या है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंटल सिस्टम, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के जो दोस्तों हुकूमत, सरकार जो होती है, उसके सिस्टम में जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, तब दोस्तों ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये दोस्तों मतलब इनको जब ऑटोनॉमी दी जाती है, पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, ठीक है, डिसीजन लेने की, कि फैसला कर सके हुकूमत के लिए और लोगों के लिए, किसी भी स्टेट के वेलफेयर के लिए, तो हम दोस्तों को कहते हैं कि ये क्या डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक हो गया। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनको क्या हो दोस्तों, गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन लेने में, फैसला लेने में, ठीक है, फैसला लेने में दोस्तों ऑटोनॉमी मिले, मतलब उनको उनको पावर, उनके पास अथॉरिटी हो, इंजॉय कर सके, ताकि वो भी जो है गवर्नमेंट के अंदर अपना एक पार्टिसिपेशन करें, अपनी एक शमूलियत करें। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमने कर लिया मतलब मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम वो होता है जिसमें आपके जो है ना ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें आपकी जो सोशल सिस्टम है और जो इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल और इकोनॉमिक, वो दोस्तों जो है ना इकोनॉमिक सिस्टम, वो मॉडर्नाइज्ड हो, मतलब वो बहुत ही डेवलप्ड हो। आपका सोशल सिस्टम, आपकी किसी भी कंट्री का जो है इकोनॉमिक सिस्टम, उसकी इकोनॉमी, उसकी मैशियत, उसके कमर्शियल इंडस्ट्री, उसके एग्रीकल्चर, दोस्तों वो मॉडर्न होगा, जदीद होगा, ठीक है, मतलब मॉडर्न आ जाएगा, मतलब बहुत ही आगे होगा, डेवलप होगा। तो उसका हम दोस्तों क्या कहेंगे कि ये क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक हो गया। तो हमने कहा अभी तक पॉलिटिकल सिस्टम की दो टाइप्स होती है, मतलब दो टाइप्स तो नहीं होती, हम दो पैरामीटर्स के जरिए उसको देखते होते हैं, डेमोक्रेसी के जरिए और मॉडर्निटी के जरिए। डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होगा, और मॉडर्निटी होगी तो हम कहेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक हो गया। इनको भी जाना नहीं। अब तो आगे दोस्तों इसकी डिटेल में जानते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम की टाइप्स होती क्या है बेसिकली।
तो इसको अब हम देखते हैं दोस्तों अच्छे से। अब दोस्तों जिसमें डेमोक्रेसी है तो वो डेमोक्रेटिक, और जिसमें डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वो हो जाएगा नॉन डेमोक्रेटिक। एक आपको क्या हो जाएगा डेमोक्रेटिक। आप इस तरह कह सकते हैं, पहले ये देख रहे हैं मॉडर्न है ना दोस्तों, मॉडर्न, तो हम ये कह सकते हैं मॉडर्न होगा तो फिर मॉडर्न हो जाएगा, मतलब मॉडर्निटी आएगी। तो अगर मॉडर्निटी नहीं आएगी तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा ट्रेडिशनल हो जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी नहीं है तो नॉन डेमोक्रेटिक, मॉडर्निटी है तो मॉडर्न हो जाएगा, मॉडर्निटी नहीं है तो ट्रेडिशनल। तो इस तरह दोस्तों हम इसकी जो है टाइप्स बनाते हैं वो हमारे पास बनेगी, आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है और वो हैवी कौन सा दोस्तों ट्रेडिशनल है, मॉडर्न भी नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका बन सकता है दोस्तों ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक। दोस्तों हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा PS लिख देता हूँ, मीन पॉलिटिकल सिस्टम, ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अब दोस्तों आ जाते हैं इधर। ठीक है, डेमोक्रेसी मॉडर्निटी नहीं थी तो हमने कहा ट्रेडिशनल दोनों में। ठीक है, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी नहीं है तो डेमोक्रेटिक नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक। अब आते हैं इस पे। अब दोस्तों अगर मॉडर्निटी है लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है तो हम कहेंगे मॉडर्न, मॉडर्न नॉन डेमोक्रेटिक। और हमारे पास आ जाएगा दोस्तों चौथा मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये हमारे पास 4 तरह के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक, ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक, मॉडर्न नॉन डेमोक्रेटिक और मॉडर्न डेमोक्रेटिक। तो ये दोस्तों हमारे पास 4 तरह के सिस्टम होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। अब इन 4 पॉलिटिकल सिस्टम को हम दोस्तों बारी बारी स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होते क्या है। ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक, मॉडर्न नॉन डेमोक्रेटिक और मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम का हम कॉन्सेप्ट जान लेंगे बारी बारी। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, पहले हमारे पास आता है ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक। तो ये दोस्तों ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक जो है पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, अब ये जानते हैं ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें 2 वर्ड हैं, एक क्या ट्रेडिशनल है, दूसरा आपका नॉन डेमोक्रेटिक। मतलब ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें ट्रेडिशन हो, मतलब ट्रेडिशनल सोशल लाइफ हो, ट्रेडिशन ऑफ सोशल लाइफ, मतलब ट्रेडिशन वहां पाई जाती है, रिवायत हो, मतलब वहां पे कास्ट सिस्टम हो, कास्ट, क्लेन, ट्राइब्स, ठीक है, बिरादरीज, ठीक है, इसी तरह कलर, हेरिडिटी, ईटीसी। इस तरह से ट्रेडिशंस आती हैं, ठीक है, कस्टम्स। तो ये दोस्तों आपका ट्रेडिशनल में आया था। ट्रेडिशनल मीन क्या है कि जिसमें आपका कास्ट सिस्टम हो, क्लेन, ट्राइब, ब्रादरीज, ठीक है, लोकल ब्रादरीज, कलर, ट्रेडिशन, मतलब ऐसा मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें ट्रेडिशन हो, मतलब जात, रंग, नस्ल, पात, ठीक है, रस्म और रिवाज। तो इस तरह के दोस्तों रिवायती जो होते हैं आपका सिस्टम पॉलिटिकल, उसको कहते हैं ट्रेडिशनल। अब नॉन डेमोक्रेटिक किस तरह है? नॉन डेमोक्रेटिक दोस्तों हम इस तरह कह सकते हैं कि इसमें जो है जो पब्लिक है दोस्तों, पॉपुलेशन है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मीन दोस्तों जो आपकी बाकी पॉपुलेशन आ जाती है वो क्या कहती है, नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं करती। किधर पार्टिसिपेट नहीं करती? डिसीजन मेकिंग में। तो डिसीजन मेकिंग कौन करता है दोस्तों? तो डिसीजन मेकिंग दोस्तों आपका वो करता है ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर जो किंग होते हैं, जो मोनार्क होते हैं, जो आपका ट्राइबल कह सकते हैं चीफ शिप, वो चलती है। मीन दोस्तों आप कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम की बात करें, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर और इस तरह के जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो कंट्रीज आती हैं, अफ्रीका के अंदर, एशिया, अफ्रीका, और आप कह सकते हैं इसमें आ जाएगा आपका यूरोप। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जिसमें आपके जो थे ना, इसमें एंशियंट टाइम में यही मोनार्की का सिस्टम होता था। मोनार्क होते थे, किंग मतलब राजा, राजा का बेटा बादशाह, बादशाह का बेटा फिर बेटे का बेटा, उसका राज चलता था। मतलब क्या होता था, ट्राइबल चीफ ट्राइबल होते थे, मतलब ट्राइब्स होते थे, कबीले होते थे, ग्रुप्स ग्रो होते थे जो उनको कंट्रोल करते थे। तो मतलब जहाँ पे जो पब्लिक थी, जो आवाम थी, जो जनता थी, जो आम लोग हैं, उनका कोई जो था दोस्तों वो नहीं होती थी पार्टिसिपेशन, कोई उनका कोई दोस्तों शमूलियत नहीं होती थी, वो कोई पार्टिसिपेट नहीं करते थे डिसीजन मेकिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होता है, किंग जो होता है वो होता है, मोनार्की क्या होता है जिसमें किंगशिप हो, मतलब
हेरिडिटरी आ रहा हो, किंग का बेटा मतलब उसका फिर बेटा, इस तरह क्वीन, मलका, राजा, तो उस तरह का सिस्टम जब आता है, मतलब उनका जब राजा होता है, मतलब उनकी जो होती है हुकूमत, जिससे आप कह सकते हैं एम्पायर जब वो होते हैं, तो वो दोस्तों आपका इसमें आ जाता है ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, मतलब इसमें ये तो था किंग होते थे ना, उनके पास सारा इख्तियार, सारी अथॉरिटी होती थी, सारी पावर होती थी, और वो डिसीजन मेकिंग करते थे। इसके अलावा इन किंग जो होते थे, राजा जो बादशाह होते थे, उनको जो ट्राइब्स होते हैं, ट्राइबल जो सरदार होते थे, उनका भी सपोर्ट हासिल था, मतलब ट्राइब के जो होते कबीले बने होते थे उस वक्त, तो उनके भी का सपोर्ट हासिल था, तो इस वजह से वो भी उनके ऊपर रूल करते थे। तो ये दोस्तों आपका एक हो गया ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। अगर दोस्तों इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम की, तो हमें ये पता चलेगा दोस्तों, आप अगर इसकी एग्जांपल लें तो आपको पता चलेगा मुगल एम्पायर। इसमें दोस्तों क्या आ जाता है, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर ऑफ मिडिएवल इंडिया। आप अगर इंडिया की बात करें, सब कॉन्टिनेंट्स बरसगीर की बात करें भारत की, बिफोर पार्टीशन, तो उसमें क्या होता था दोस्तों, मुगल एम्पायर जब आया, मुगल की सल्तनत आई मुगलों की, तो उसमें भी दोस्तों यही ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक होता था। इसके अलावा दोस्तों आपका जो होगा एंशियंट रोमन एम्पायर, अगर आप उसकी एग्जांपल लें रोमन एम्पायर की, उसमें भी दोस्तों यही आपका जो होता था ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता था, इस तरह वो लोगों के ऊपर रूल करते थे। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये आपका पहला हमने पढ़ लिया ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक। ट्रेडिशनल भी है और नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक दोस्तों क्या होता है, इसमें लोग पार्टिसिपेट करें, पब्लिक भी हो, पॉपुलेशन का रोल हो, लेकिन इसमें नहीं होता तो फिर हम कहते हैं ये नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक हो गया, ट्रेडिशनल लोग बता दिया, ट्राइब्स होते हैं, लोकल ब्रदरीज होती है, कास्ट क्लेन, मतलब उसकी कबीले, जात, नस्ल, ग्रुप, तो उस तरह दोस्तों उसमें चलता होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आपकी सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड हमारे पास जो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है वो कौन सा है, ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक। दोस्तों सेकंड हमारे पास कौन सा है, ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक। अब दोस्तों ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक क्या होता है, दो इसमें वर्ड इसको हमने समझने, पॉलिटिकल सिस्टम ट्रेडिशनल हो और डेमोक्रेटिक हो, मतलब ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें डेमोक्रेसी तो हो, एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो हो, आपके पास जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको जो है दोस्तों ऑटोनॉमी इंजॉय हो, मतलब वो पार्टिसिपेट करें, क्या करें, पार्टिसिपेट करें दोस्तों, वो डिसीजन मेकिंग में, मतलब उनका रोल और डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंटल सिस्टम, तो वो दोस्तों आपको कहोगे डेमोक्रेटिक। ठीक हो गया। ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, मतलब है तो डेमोक्रेटिक ही, आप कह सकते हैं लोगों का भी है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों की मतलब पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और इंटरेस्ट ग्रुप्स बने हुए हैं और वो जो है डिसीजन मेकिंग में अपना रोल दे रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक। लेकिन एक्चुअल में हम कहते हैं ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक। ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेडिशन अभी भी है दोस्तों। मेनली जो है ना दोस्तों, ट्रेडिशन जो होता है आपका, ट्रेडिशन मैंने आपको पहले बताया, आपका लोकल बिरादरीज, लोकल जो बिरादरीज होती हैं, ट्राइब्स, कास्ट, क्लीन्स, मीन दोस्तों ये जो पावरफुल आपके पास ट्रेडिशंस हैं, आपके पास रिवायत, रस्म और रिवाज जो पहले से चलती आ रही है, इनका जो होता है दोस्तों इंटरेस्ट वो पूरा किया जाता है। मीन इनका इंटरेस्ट ऑपरेट हो रहा होता है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, इनके ऊपर दोस्तों इनकी जो होता है मतलब मेन इनका कंट्रोल इन्हीं के पास होता है, यही कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाय नेम तो डेमोक्रेसी होती है, आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या दोस्तों वो ट्रेडिशनल है। मीन उसमें अभी भी ट्राइब्स और बिरादरी सिस्टम, लोकल मतलब जात पात, और उसके बाद रंग नस्ल, और पीछे से मरूसी और पीछे से आना, मतलब उनका लिंक होना, रिलेशन होना, तो इस तरह करके दोस्तों आपका क्या होता है, ये ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम हो जाता है। ठीक है, पार्टिसिपेट क्या दोस्तों, मतलब डिसीजन मेकिंग में है उसकी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन एक्चुअल में आपका जो है वो ट्रेडिशनल है। ठीक हो गया, तो ये तो दोस्तों था हमारे पास ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम की अगर बात करें, इसमें एग्जांपल देखें, मिसाल लें, तो आपको मिलेगा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आपकी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें आपके दोस्तों आपका जाता है पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक, इजिप्ट, सीरिया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या चलता है, इनमें ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। ठीक हो गया, तो दोस्तों ये था हमारे पास
जो है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हमने ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक स्टडी किया, और इसके बाद हमने जो है ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टडी किया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया, अगर आपके ध्यान में बैठ गया होगा। बाकी दोस्तों जो आपके पास टाइप्स होंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।